सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नेहा गंगेली। आइए नजर डालते दिन भर की खास खबरों पर। लावारिस नवजात बच्चा जिला अस्पताल से हुआ गायब। 8 घंटे बाद एक महिला के पास मिला बच्चा। पुलिस ने किया मामला दर्ज, महिला हिरासत में। विश्वविद्यालय घाटी पर बड़ा हादसा होते होते टला। आपस में टकराई ऑल्टो और इंडिगो। सानोदा थाना क्षेत्र में रोड पर खड़े ट्रक से टकराई बाइक। हादसे में बाइक सवार हुआ घायल। हेलमेट के कारण बची बाइक चालक की जान। शिवसेना इस बार भी करेगी वैलेंटाइन डे का विरोध। शिव सैनिकों ने पहलवान बाबा मंदिर में लाठियों को तेल पिलाकर की तैयारी। गोपालगंज थाना क्षेत्र में घरेलू विवाद के चलते एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। सुसाइड नोट से हुआ मौत के कारणों का खुलासा। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच की शुरू। खबरें अब विस्तार से। बहेरिया सिद्धगोवा में मिला एक लावारिस नवजात बच्चा जिला अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया था, लेकिन यहां बच्चा अस्पताल से गायब हो गया, जिसके बाद पुलिस और अस्पताल प्रशासन ने उसकी तलाश शुरू कर दी और करीब 8 घंटे के बाद बच्चे को ढूंढ लिया। आइए देखिए ये खबर। किसी क्रूर मां ने अपना बच्चा लावारिस हालत में फेंक दिया, तो बच्चे की चाहत में एक मां ने अस्पताल से इस बच्चे को चुरा लिया। करीब 8 घंटे के नाटकीय घटनाक्रम के बाद पुलिस ने नवजात को अपनी हिफाजत में ले लिया। उसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। ये पूरा मामला बुधवार का है, जहां बहेरिया थाना क्षेत्र में एक नवजात शिशु मिला था। उसको 108 एम्बुलेंस गांव के ही 2 महिला और एक आदमी के साथ लेकर आई। उसको सीधा शिशु वार्ड में भर्ती कराया गया। वहां पर मौजूद स्टाफ ने MLC बनाने के लिए महिलाओं से कहा और उसके बाद बच्चा गायब हो गया। दिन भर स्टाफ और गांव के ही बच्चे के साथ आने वाली रेखा प्रजापति के बीच उलझा रहा। पुलिस की छानबीन में मामले का खुलासा हुआ। बिन बच्चे की मां रेखा उस बच्चे को लेकर गई और रिश्तेदार के यहाँ छोड़ आई। उसने बताया कि उसके यहाँ बच्चा नहीं है, इसलिए उसने बच्चे को उठाया। उसे डर था कि यदि अस्पताल में बच्चा जाता और पुलिस रहती तो बच्चा गोद नहीं मिलता। हमारे पास सर कोई बच्चा नहीं है, इसलिए हम लालच में आ गए कि हम अपने पास रख लें, अगर इतने आ जाए तो फिर मिलने पे बच्चा सर, इसलिए किया हमने। ये बोल रहे थे कुछ लोग कि पुलिस को पता चल जाएगा तो कहीं बच्चा मिल नहीं पाएगा सर, इसलिए सर हमने 2-3 बार कोशिश कर ले, मिले नहीं है सर। इसे हम डर गए कि मालूम होते पहुँचे फिर मिलने थे। हम ऐसा नहीं करेंगे, हमारे पास कोई संतान नहीं है सर, इसीलिए किया था। पुलिस अधीक्षक गौतम सोलंकी के अनुसार बच्चा मिल गया है और दोषी लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। ये प्रातः एक लावारिस बच्चा मिला था, जिसे 108 और उसमें 2 महिलाएं जो गांव की महिलाएं हैं और उसका एक रेखा प्रजापति नामक महिला है, उसका पति, ये लोग उसको बच्चे को लेकर हॉस्पिटल लाए थे। और वार्ड में जब उसको वहाँ पे एडमिट किया, चूँकि उस बच्चे को इनके द्वारा एडमिट नहीं कराया गया, बच्चा कहीं बीच में ही, ये तो महिला ने उसको अपने महिला द्वारा ऐसा बताया गया है कि बच्चा मैंने नर्स को दिया है। जब नर्स और दोनों से पूछताछ की गई तो फिर महिला ने पूछताछ के दौरान स्वीकार किया है कि बच्चे को वो अपने घर पे लेके चलेगी। इसमें कायमी की जा चुकी है और कायमी के पश्चात इसमें पूछताछ के दौरान महिला ने स्वीकार किया है कि बच्चा उसके द्वारा ले जाया गया है और जो वैधानिक कार्रवाई वो की जा रही है। जो वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। इसमें जो भी प्रकरण बनता है प्रकरण कायम किया गया है, कायम कर उसमें कार्रवाई की जा रही है। बच्चे को कहाँ भेज दिया सर, क्या करें? बच्चे को पुनः हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर महिला को हिरासत में ले लिया है। विकास यादव, सागर टीवी न्यूज।
विश्वविद्यालय के टैगोर हॉस्टल के छात्रों ने बुधवार को विश्वविद्यालय के गेट के सामने प्रदर्शन किया। इन छात्रों की मांग हॉस्टल मेस के भुगतान को लेकर थी। बुधवार को डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय के टैगोर हॉस्टल के छात्रों ने पहले हॉस्टल में फिर विश्वविद्यालय के मेन गेट के सामने प्रदर्शन किया। इन सभी छात्रों का कहना है कि जनवरी महीने में सेमेस्टर परीक्षा के बाद हुई छुट्टियों के चलते उन्होंने मेस में केवल 5 से 10 दिन खाना खाया, जबकि मेस 25 दिन का भुगतान ले रहा है। इसलिए छात्रों की मांग है कि जितने दिन खाया है उतना ही पेमेंट लिया जाए। समस्या हमारी ये है कि जो जनवरी माह का जो पेमेंट हो रहा है मेस वाला, कुछ लोगों ने 5 दिन खाया, किसी ने 3 दिन खाया, किसी ने खाया ही नहीं, उसका 25 दिन भुगतान हो रहा है, जो कि गलत है। आदमी मजदूर करके यहाँ लड़कों को पैसा दे रहे हैं और यहाँ पे एक कलम चला के जो है 25 दिन का पैसा काट रहे हैं। इस हमारा ये अन्याय हो रहा है, हमें न्याय चाहिए। यदि हमारी समस्या हल नहीं होती है तो इतने लोग जो खड़े हैं ये 24 घंटे खड़े रहेंगे और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम यहीं पे खड़े रहेंगे। ये इस समस्या को लेकर इकट्ठे हुए यहाँ पर कि जो बच्चों ने खाना तो खाया नहीं, उसका अवैध रूप से पैसा काटा जा रहा है, जो कि एक अन्याय है और हमारे इसके लिए हमें न्याय चाहिए। लेकिन इसको कोई अधिकारी ध्यान नहीं देता, इसलिए फिर हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और यदि हमारी मांग पूरी नहीं होती तो हम BC बंगले तक जाएंगे। सर समस्या ये है कि अभी हम लोग का सेमेस्टर ब्रेक था और सेमेस्टर ब्रेक काफ़ी दिन का था। इस बीच में अभी हम लोग की फीस जो है इस महीने की जनवरी माह की 25 दिन की काटी गई है और इसमें किसी बच्चों ने 5 दिन खाना खाया, किसी ने 2 दिन खाया, जो कि ये ठीक नहीं है। इसके खिलाफ हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और हमें वार्डन को भी हमने सूचना दी थी, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। हम लोग जारी रखेंगे अपना आंदोलन और इसके लिए अभी भूख हड़ताल जारी है जब तक हम लोग की बात मानी नहीं जाती है। उधर विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर AP दुबे का कहना है कि छात्रों की मांग जायज नहीं है। पहले भी उन्होंने मांग की थी, जिस पर कुलपति ने 5 दिन उपस्थित न होने पर भुगतान में छूट दी थी। अगर छात्रों की मांग मान ली जाएगी तो मेस संचालक को नुकसान उठाना पड़ेगा। के पास ये विश्वविद्यालय फर्स्ट हॉस्टल के लड़के हैं और इनकी मांग है कि जितने दिन ये यहाँ पर उपस्थित रहते हैं हॉस्टल में उतने दिन इनको खाना का पैसा इनसे चार्ज किया जाए। जिन दिन ये उपस्थित नहीं रहते हैं उस दिन का इनको एग्जम्पशन दिया जाए। विश्वविद्यालय का नियम ये है कि कुलपति जी के कहने पर इनको 5 दिन का एग्जम्पशन दिया गया है कि महीने में अगर आप 5 दिन अनुपस्थित रहते हैं तो आपको 5 दिन के खाने का पैसा नहीं लगेगा। किंतु इन छात्रों की मांग अब ये है कि जितने दिन भी ये अनुपस्थित रहें उतने दिन इनको पैसा ना लिया जाए। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि इससे हॉस्टल में जो मेस चला रहे हैं उन लोगों को दिक्कत होगी। इतने कम पैसे में वो हॉस्टल मेस नहीं चला पाएंगे। फिलहाल अभी हमने इनसे बात की है, इनकी जो भी मांगे हैं उनको हम ले रहे हैं। कुलपति जी के साथ बैठकर बात करेंगे और जो भी निदान निकलता है आपको बताएंगे। हालांकि विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों की मांग का ज्ञापन ले लिया है और कोई हल निकालने पर विचार करने की बात कही है। 14 फरवरी को प्यार के इजहार का दिन यानी वैलेंटाइन डे है। शिवसेना ने इस बार भी वैलेंटाइन डे का विरोध करने की तैयारी शुरू कर दी है। हाथों में लाठियां लिए और उनको तेल चढ़ाकर वैलेंटाइन डे के विरोध के नारे लगा रहे ये सभी शिव सैनिक हैं जो 14 फरवरी प्यार के इजहार का दिन यानी वैलेंटाइन डे का विरोध कर रहे हैं। हर साल की तरह इस साल भी शिवसेना ने वैलेंटाइन डे का विरोध करने की पूरी तैयारी कर ली है। शिव सैनिकों ने बुधवार को शहर के पहलवान बब्बा मंदिर में वैलेंटाइन डे मनाने वालों के खिलाफ रणनीति तैयार की और हाथों में लाठियां लेकर उन पर तेल चढ़ाया। वैलेंटाइन डे मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वैलेंटाइन डे मनाने वालों की शादी कर देंगे सालों की। वैलेंटाइन डे मनाने वालों की शादी कर देंगे सालों की। अश्लीलता बंद करो, बंद करो, बंद करो। कुवर्ता बंद करो, बंद। अश्लीलता मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वैलेंटाइन डे मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वैलेंटाइन डे मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शिवसेना जिला प्रमुख पप्पू तिवारी का कहना है कि इस बार भी शिव सैनिक पाश्चात्य संस्कृति का विरोध करेंगे और वैलेंटाइन डे पर शिव सैनिक शहर और आसपास में घूम रहे जो भी जोड़े वैलेंटाइन डे मनाएंगे उनको सबक सिखाएंगे। लोग वैलेंटाइन डे मनाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आज सागर के शिव सैनिक वैलेंटाइन डे मनाने वालों को सबक सिखाने की तैयारी कर रहे हैं। आज डंडे में चमेली का तेल पिलाया जा रहा है ताकि 2-3 दिन तक डंडे में स्फूर्ति बनी रहे और जब ये डंडा पाश्चात्य संस्कृति और अश्लीलता फैलाने वाले
जोड़ों में घले तो उनको समझ में आ जाए कि वैलेंटाइन डे कहलाता क्या है। आज वैलेंटाइन डे का पुरजोर विरोध, जहां प्रेमी युगल अश्लील हरकतें करते हैं, जहां प्रेमी युगल पाश्चात्य संस्कृति की विकृत मानसिकता अपनाने के लिए पहुंचते हैं, उन स्पॉटों पर शिव सैनिकों की तैनाती तैयार करने की रणनीति तय की जा रही है कि किस स्पॉट पर कितने शिव सैनिक डंडे लेकर रहेंगे। इन डंडों में आज चमेली का तेल पिलाया जा, विरोध करेंगे, वैलेंटाइन डे मनाने नहीं देंगे। शिव सैनिकों ने एक तरफ वैलेंटाइन डे मनाने वालों के खिलाफ कानून हाथ में लेने की तैयारी शुरू कर दी है, वहीं अब देखना होगा कि आखिर प्रशासन कानून हाथ में लेने की तैयारी करने वालों के खिलाफ क्या कदम उठाता है। अनुज गौतम के साथ हेमंत रैकबाज, सागर टीवी न्यूज। एक बार फिर विश्वविद्यालय की घाटी पर हादसा होते होते टल गया। इस बार एक आल्टो इंडिगो आपस में टकरा गई। वहीं गनीमत रही कि कोई घायल नहीं हुआ। सागर विश्वविद्यालय घाटी पर आए दिन सड़क हादसे होते रहते हैं। ताजा तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये बुधवार सुबह की हैं। यहाँ एक आल्टो कार और इंडिगो कार की आपस में जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें आल्टो कार का एक हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, साथ ही इंडिगो का भी एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है। इंडिगो कार के ड्राइवर सुरेंद्र साहू ने बताया कि घटना सुबह 10:30 बजे की है। वो विश्वविद्यालय की घाटी से सिविल लाइन और आल्टो सिविल लाइन से विश्वविद्यालय घाटी की तरफ आ रही थी और टक्कर हो गई। सर हम पथरिया जाट से आ रहे थे, नीचे साइड में जा रहे थे सिविल लाइन साइड। सामने वाला आल्टो आके दबा कर दिया हमारी साइड में और ठोक दिया सामने से गाड़ी। हमने बहुत बचाने की कोशिश की अपनी साइड दबाने, पीछे से भी लेफ्ट साइड से भी रेलिंग नखाई में नहीं गिर पाया, रेलिंग बच गई, रेलिंग की सामने वाला ठोकता चला वो लोग गए थाने गए हैं। सर हमारी गाड़ी तो पूरी मिट गई, नई गाड़ी है अभी उठाई हुई थी, गाड़ी पूरी दोनों साइड से डैमेज हो गई गाड़ी। साला दबता हमारी साइड में दबता चला गया, रॉन्ग साइड में पूरी दबा दी गाड़ी से। वहीं ऑल्टो कार चालक एक्सीडेंट के बाद मौके से चला गया था। हालांकि इस मामले में खबर लिखे जाने तक पुलिस कार्रवाई की कोई जानकारी नहीं मिल पाई थी। विकास यादव, सागर टीवी न्यूज। एक बार फिर बिना किसी सिग्नल अंधेरे में सड़क पर ट्रक खड़ा करने के कारण एक मोटरसाइकिल उससे जा टकराई। इस बार घटना सानोदा थाना क्षेत्र के गड़ाकोटा सागर रोड की है। इस हादसे में एक व्यक्ति घायल हुआ है। हालांकि इस हादसे में हेलमेट ने जीवन रक्षक का काम किया है। अब जो खबर आप देख रहे हैं वो खबर है एक एक्सीडेंट की, जो एक ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करने के कारण हुआ। लेकिन बड़ी बात ये है कि एक दूसरे ट्रैफिक नियम का पालन करने के कारण घायल की जान बच गई। जी हाँ, घटना सानोदा थाना के गड़ाकोटा सागर रोड की है। यहाँ बिना किसी सिग्नल के अंधेरे में सड़क पर ट्रक खड़ा करने के कारण एक मोटरसाइकिल उसमें जा टकराई। मोटरसाइकिल सवार बसंत कुमार ने बताया कि वो पेशे से एक शिक्षक है, गड़ाकोटा से वापस सागर आ रहा था। तभी अंधेरे में सड़क पर बिना किसी सिग्नल या इंडिकेटर के ट्रक खड़ा था, जो अंधेरे के कारण दिखाई नहीं दे रहा था और मोटरसाइकिल उससे टकरा गई। गड़ाकोटा से आ रहे थे बाइक से, तो अब चंद की थोड़ी सी आगे, पुराई की थोड़ी आगे ट्रक खड़ा था रोड पर सीधा बीच में। तो हम सीधे आ रहे थे तो गाड़ी इतनी कंट्रोल नहीं हो पाई, तो बाकी सीधा हेलमेट ट्रक में लग गया। तो इस कारण से जैसे ही लगा है वो ट्रक वाला भाग गया। हेलमेट भी अगर हो ना, हेलमेट नहीं। कब की घटना है? कल रात नहीं 6:30 पौने 7। लेकिन आपको बता दें कि बसंत कुमार की इस एक्सीडेंट में जान एक ट्रैफिक नियम का पालन करने को भी जाता है। दरअसल उन्होंने हेलमेट लगाया था और इस वजह से वो बाल बच गए। हेलमेट लगाए हुए थे आप? हाँ, हेलमेट लगाए। हेलमेट फोड़ दो ना, हेलमेट नहीं हो तो ज्यादा चोट आ जाए। हेलमेट का वो कांच वगैरह वो लग गया इसमें। हेलमेट के कारण आप बच गए? हाँ, हेलमेट के कारण बच गए। सागर टीवी न्यूज भी अपने तमाम दर्शकों से अपील करता है कि मोटरसाइकिल चलाते वक्त हेलमेट जरूर पहने। विकास यादव, सागर टीवी न्यूज। गोपालगंज थाना क्षेत्र के शुक्रवारी टोरी निवासी एक व्यक्ति ने घरेलू विवाद के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।
पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा कराया और मामले की जांच शुरू कर दी है। बुधवार को शुक्रवार टोरी में एक व्यक्ति ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा कर उसकी तलाशी ली तो मृतक के जेब से सुसाइड नोट मिला। इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि 49 वर्षीय राम कुमार सेन ने घरेलू विवाद के चलते ये कदम उठाया है। घटना को लेकर एएसआई MS ठाकुर ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा कर शव की तलाशी ली, जिसकी जेब से सुसाइड नोट मिला है। उससे आत्महत्या का कारण घरेलू विवाद लिखा था। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले को जांच में ले लिया है। इसका फैसला लगाने के तो इसने क्या है कि अपने जो मकान का विवाद है उनका भाई से, तो उसमें से इसने परेशान होकर फांसी लगा ली है। हाँ, सुसाइड नोट उसके जेब से मिला है पंचनामा के समय। तो उसमें कोई भाई का जिक्र आया है कि रामचंद्र जी मकान हमको नहीं देते रहने के लिए दिया है। तो अभी तो मर्गजात में जो और उसके कथन मृत्यु की पत्नी के कथन जो है उनके कथन लेके मामला पंजीबद्ध करेंगे। सागर टीवी न्यूज के इस अंक में अब वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, तो देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। Dune World Public School, CBSE syllabus with digital classrooms and e-learning, open, spacious and secured campus, smart classes with learn through play method, qualified and experienced teaching staff. We provide safe and efficient bus facility, individual care and attention, extracurricular activities like arts, dance and music, sports activity and lots of indoor games. Let the child blossom. For more details, gives us missed call at 0879 52242. Dune World Public School, NH26 near Bamhori Tigadda, Narsingpur Road, Sagar. City Office, झूलावाला चौराहा, वर्णी कॉलोनी, सागर। उपलब्ध है मात्र कुछ ही प्लाट शेष। नेहा नगर में डाइवर्टेड प्लाट उपलब्ध है। विशेषताएं: जैन मंदिर के पास, अभ्युदय स्कूल के पास, पार्क के सामने विभिन्न साइजों में। कॉलोनी स्थित प्लाटों की चारों सड़कों का नेशनल हाईवे से सीधा संपर्क, राजघाट से पानी की सप्लाई। सुरक्षित और व्यवस्थित कॉलोनी नेहा नगर। संपर्क सुरेंद्र सुहानी 9425146750, ऑफिस 07582262114 and 07582241242। वीरेंद्र गौर 9425451274। दीपाली होटल के पास दद्दाधाम आवासीय कॉलोनी में बुकिंग प्रारंभ। पूर्ण रूप से वैध एवं स्वीकृत कॉलोनी। सागर कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित भव्य प्रवेश द्वार के साथ कवर्ड कैंपस, खूबसूरत लैंडस्केपिंग के साथ अलग अलग पार्क, खूबसूरत लाइटिंग के साथ बच्चों के लिए प्लेग्राउंड, भव्य मंदिर। सभी प्लॉट पूर्व पश्चिम एवं उत्तर मुखी। संपूर्ण कैंपस में भरपूर पानी की व्यवस्था, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। कॉलोनी में बुकिंग के लिए संपर्क करें गौर एंड सुहाने एसोसिएट्स, ऑफिस श्री प्रभाकर नगर, मकरौनिया, सागर। संपर्क करें 9425451274, 9425146750। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। टेंशन भरी लाइफ में कैसे मिलेगा रिलैक्स? कैरियर को लेकर अगर हो रही है चिंता, तो कौन दिखाएगा सही रास्ता? कैसा रहेगा आज आपका दिन और क्या रहेगी ग्रहों की चाल? खाना खाने का और खिलाने का अगर रखते हैं शौक, कैसे बनाएंगे अपनी रसोई को बेहतर? और जब घर बैठे करना हो तीर्थों के दर्शन और ईश्वर की भक्ति में डूबने का हो पूरा मन, तो फिर देखिए सागर टीवी न्यूज पर 6 नए कार्यक्रम।
क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी चिकित्सा सेवाओं, भूमि अधिग्रहण बिल और किसानों आदि की समस्याओं को लेकर 17 मार्च को विधानसभा का पार्टी घेराव करेगी। इसकी जानकारी पार्टी के संरक्षक रघु ठाकुर ने मीडिया को दी है। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के संरक्षक रघु ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में चिकित्सा सेवाओं की हालत जर्जर हो चुकी है। प्रदेश में स्वाइन फ्लू और पीलिया जैसी बीमारियों से मौतें हो रही हैं। सरकार इन पर नियंत्रण नहीं कर पा रही है। चिकित्सा सेवाओं, भूमि अधिग्रहण बिल और किसानों आदि की समस्याओं को लेकर 17 मार्च को विधानसभा का पार्टी घेराव करेगी। मध्य प्रदेश में स्वाइन फ्लू, पीलिया जैसी बीमारियां बहुत तेजी से फैल गई हैं। खुद सरकार के मुताबिक 52 लोगों की मृत्यु स्वाइन फ्लू और ऐसी बीमारियों से हो चुकी है। हालांकि मैं ऐसा महसूस करता हूं कि ये जो आंकड़ा है एक और सरकारी आंकड़ा है। मरने वालों की संख्या इससे कई गुना ज्यादा होगी कि जो लोग ग्रामीण क्षेत्रों में बगैर अस्पताल की सुविधाओं के मर रहे हैं उनकी कोई सूचना सरकार के पास नहीं है। दरअसल पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा चुकी हैं। अस्पतालों में डॉक्टरों के लिए अपमानित किया जा रहा है। सरकार केवल प्रचार में और झूठ पे जिंदा है। 17 मार्च को हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे। उस विधानसभा घेराव में जाकर के वहां सरकार से मांग करें कि चिकित्सा के विरोधी की कार्रवाई की जाए, इन बातों पर कार्रवाई हो। और इसके साथ साथ सरकार से कहेंगे कि ये हत्यारी सरकार है जो बेचारे गरीब लोगों के लिए, आम आदमी के लिए मार रही है, उसके लिए ऊपर भी कुछ कार्रवाई। समाजवादी नेता रघु ठाकुर ने आज पत्रकारों से चर्चा में कहा कि स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव पर कार्रवाई होनी चाहिए। 2 दिन पहले मुख्यमंत्री को सूचना दी कि प्रदेश में स्वाइन फ्लू को लेकर स्थिति नियंत्रण में है। ग्रामीण क्षेत्रों में इलाज के अभाव में हालात बिगड़ते हैं। उन्होंने कहा कि प्रमुख सचिव सिर्फ डॉक्टरों को निलंबित करने में लगे हैं। मधुबे के प्रमुख सचिव ने 3 दिन पहले मुख्यमंत्री जी को विदेश यात्रा से लौटने के बाद जो रिपोर्ट दी, उसने बताया था कि स्वाइन फ्लू नियंत्रण में है और ऐसा समाचार आए थे कि उनकी रिपोर्ट से मुख्यमंत्री संतुष्ट है। अब जब ये सिद्ध हो गया है कि वो रिपोर्ट झूठी थी, स्वाइन फ्लू नियंत्रण में नहीं है, तो मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि वो प्रमुख सचिव के खिलाफ कार्रवाई करें, उनको जवाबदार बनाए और झूठी रिपोर्ट के खिलाफ कार्रवाई करें। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज परिसर में स्थित अस्पताल, डीन कार्यालय, कॉलेज भवन और हॉस्टल में कई जगह मधुमक्खियों के छत्ते लगे हुए हैं। बुधवार को बीएमसी प्रशासन ने छत्ते हटवाने वाले को बुलाकर छत्ते हटवाए। बहुत समय से मधुमक्खियों की दहशत के कारण बीएमसी में आईसीयू वार्ड चालू नहीं हो पा रहा है। शायद यह पहला मामला होगा कि इतने से कारण के पीछे किसी मेडिकल कॉलेज में गहन चिकित्सा इकाई जैसे वार्ड ना खुल पा रहे हों। हम आपको बता दें कि बीएमसी के दूसरे खंड में आईसीयू तैयार किया गया है, जिसके ठीक सामने गैलरी में 10 फीट की ऊंचाई पर मधुमक्खियों का एक बड़ा छत्ता लगा हुआ है, जहां गैलरी समेत आसपास के परिसर में मधुमक्खियां भिनभिनाती रहती हैं। ये मधुमक्खियां स्टाफ के कई कर्मचारियों को काट चुकी हैं। बुधवार को अस्पताल प्रशासन में छत्ता तोड़ने वालों को बुलवाकर छत्ते हटवाने का काम किया। 200 से ज्यादा ही हो गया। बीएमसी के अधीक्षक आरएस वर्मा ने बताया कि बहुत समय से छत्ता हटाने वालों की तलाश हो रही थी। उसके मिलते ही इन छत्तों को हटवाया गया। नहीं, ये सही है कि मधुमेह के छत्ता लगा हुआ है और उसकी वजह से हमें जो दिक्कत हो रही है कि वहाँ पर वार्ड चालू करना है, तो उसकी वजह से वार्ड चालू नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि मतलब अगर वार्ड चालू कर देंगे वहाँ पर मधुमेह छत्ता लगा रहेगा तो उनके खतरा का खतरा। हम बहुत ऐसे प्रयासरत है कि कोई छत्ता तोड़ने को मिल जाए, लेकिन आज किसी एक आदमी ने संपर्क किया है तोड़ने के लिए, छत्ता तोड़ने के लिए, तो शायद वो आया है। जहाँ तक संभव है कि आज शायद वो हो जाएगा। मंगलवार की शाम मोतीनगर थाना क्षेत्र के मुंडीटोरिया इलाके में एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें एक 9वीं कक्षा के छात्र की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सागर भोपाल रोड पर एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया,
जिसमें एक नाबालिग छात्र की घटना स्थल पर मौत हो गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। घटना मोतीनगर थाने क्षेत्र के मुंडी टोरिया इलाके की है, जब लहदरा नाका का रहने वाला 9वीं कक्षा का छात्र सौरभ प्रजापति अपने दोस्त मोनू और राजा बाबू अहिरवार के साथ ट्रैक्टर से मुंडी टोरिया जा रहे थे। तभी अचानक ट्रैक्टर अनियंत्रित हो गया और पलट गया, जिसमें 13 वर्षीय सौरभ की घटना स्थल पर मौत हो गई। घटना के संबंध में मृतक के परिजन ने बताया कि मृतक के पिता ईंट भट्टे का काम करते हैं और कल शाम वह अपने दोस्तों के साथ वहीं जा रहा था। तभी अचानक ट्रैक्टर पलट गया और सौरभ की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। यहाँ मुंडी टोरी ट्रैक्टर जा रहा था, 2 लोग घायल हैं, एक सौरभ प्रजापति इस पार्ट तो शांत हो गया। ट्रैक्टर जा रहा था, एकदम पलट गया। कब की घटना है? कल 8:30 बजे की। 2 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। हाँ। वहीं घटना के बाद मोतीनगर पुलिस ने पंचनामा कर शव का पोस्टमार्टम कराया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। बुधवार को सुबह से शहर में हल्की हल्की धुंध फैली रही और आसमान में बादल छाए रहे। साथ ही ठंडी हवाओं के बहते रहने से मौसम सर्द बना रहा। इसके बाद ज्यों दिन आगे बढ़ा, मौसम सामान्य हो गया। बुधवार की सुबह धुंधमय रही और आसमान में बादल छाए रहे। साथ ही सर्द हवाओं के बहते रहने से मौसम ठंडा बना रहा। इसके बाद ज्यों-ज्यों दिन आगे बढ़ा, मौसम सामान्य होता गया और शाम तक ठंडक बढ़ने लगी। हालांकि अब धीरे धीरे माहौल में बदलाव देखा जाने लगा है, जिसके संकेत भी अब मिलने लगे हैं। इन दिनों रातें ठंडी रह रही हैं और दिन के वक्त मौसम सामान्य रह रहा है। अगर खेतों में देखा जाए तो दाने भरने लगे हैं और हरी घास में भी सुर्खियत आती जा रही है। आइए नजर डालते हैं शहर के तापमान पर। बुधवार को शहर का अधिकतम तापमान दर्ज किया गया 26 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम रहा। तो न्यूनतम तापमान 13.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम रहा। सुबह के वक्त 65% नमी दर्ज की गई थी, जो 15% घटकर शाम को 50% ही रह गई। सागर टीवी न्यूज के इस अंक में अब वक्त हो चला है राशिफल का। तो आइए देखते हैं क्या कहते हैं आपके तारे और क्या है ग्रहों की चाल। राशि वालों के लिए आज संतान की ओर से अनुकूल परिणाम आएंगे। आध्यात्मिक क्षेत्र में विशिष्ट अनुभव से मन में उत्साह रहेगा। व्यापार अच्छा चलेगा। वृष राशि वालों के लिए निजी प्रयास सार्थक होंगे। सुख के साधनों की प्राप्ति या क्रय करने के योग बनेंगे। आलस्य नहीं करें। व्यापार में नए अनुबंध होंगे। मिथुन राशि वालों के लिए आय से अधिक व्यय नहीं करें। गुस्साए आवेश पर काबू रखें। नए अनुबंध नहीं करें। आर्थिक वृद्धि के प्रयास निष्फल होंगे। कर्क राशि वालों के लिए सामाजिक सम्मान मिलेगा। भागीदारी में आपके द्वारा लिए गए निर्णय लाभदायी होंगे। व्यापार काम धंधे की स्थिति संतोषजनक रहेगी। सिंह राशि वालों के लिए व्यावसायिक सफलता से हर्ष होगा। परिचित व्यक्ति का सहयोग आपकी परेशानियों को दूर करेगा। सुख शांति समृद्धि बढ़ेगी। कन्या राशि वालों के लिए जवाबदारी के कार्य ठीक से कर पाएंगे। महत्वपूर्ण यात्रा के योग बनेंगे। वाद विवाद में नहीं पड़े। दुर्व्यसनों पर नियंत्रण रखना होगा। तुला राशि वालों के लिए विश्वसनीय व्यक्ति का सहयोग मिलेगा। शुभ कार्यों की योजना बनेगी। सम्मान के अवसर प्राप्त होंगे। व्यापार में आशानुकूल लाभ होगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए आजीविका एवं सुख के साधन जुटा पाएंगे। जोखिम जवाबदारी के कामों से बचकर रहे। जीवन साथी से मतभेद होंगे। धनु राशि वाले बुद्धि का प्रयोग करके धन अर्जित करेंगे। भागीदारी में नए प्रस्ताव प्राप्त होंगे। संतान की उन्नति खुशी को बढ़ाएगी। सोचे हुए काम बनेंगे। मकर राशि वालों के लिए किसी से सहयोग की आशा नहीं करें।
कार्य में नीरसता की समाप्ति तथा उत्साह की वृद्धि होगी। उत्तेजना पर संयम रखें। कुंभ राशि वालों के लिए सुख के साधनों की प्राप्ति या क्रय करने के योग बनेंगे। पिछले कार्यों में विशेष सफलता मिलेगी। किसी चिंता से मुक्ति मिलेगी। मीन राशि वालों के लिए बौद्धिक चिंतन से आशंकाएं दूर होंगी। व्यापार अच्छा चलेगा। दूसरों की देखा देखी नहीं करें। पराक्रम में वृद्धि से कार्य पूर्ण होंगे। आइए नजर डालते हैं आज की अमृत वाणी पर। आज की अमृत वाणी। प्रसन्नता तो चंदन है, दूसरे के माथे पर लगाइए तो आपकी अंगुलियां अपने आप महक उठेंगी। टेंशन वाली लाइफ में रिलैक्स पाने के लिए और अपने चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए देखते हैं कॉमेडी करंट। इसी के साथ सागर टीवी न्यूज का यह बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। इसके बाद आप देखेंगे सागर टीवी न्यूज की खास पेशकश आपकी रसोई। तो देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। नमस्कार। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर।
विज्ञापन ही व्यापार का आधार है। सागर के नए न्यूज चैनल सागर टीवी न्यूज में विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें 4707779301 532155।